हेलो गाइज, सभी को गुड मॉर्निंग। आज के सुबह के लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हिंदी वर्तनी शुद्धिकरण से होगा। और ये वर्तनी शुद्धिकरण आपको कम से कम 450 कराए जाएंगे। और निश्चित है, मानिए यहाँ से आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आएगा और फंसेगा भी, क्योंकि मैंने ये 5 किताबों का तोड़ लेकर आया है। 5 किताबों से मिला के मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आपको एवरीडे 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपके 60 वर्तनी होंगे। तो ऐसे करके आपके क्रम में 10 लेक्चर आएंगे जो कि वर्तनी से होंगे। ऐसे ऐसे 10-10 लेक्चर हर एक टॉपिक के आएंगे और आपको 500 से 600 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके वासुदेव नंदन, पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बाहरी, लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन, तो ये इन सब किताबों को मिला के मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। यदि आप आरओ का पेपर दे रहे हैं तो 100% क्वेश्चन इतने में से ही आएगा। टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का दे रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, या पीसीएस सी सेट, तो क्वेश्चन यहीं से आना है 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज आपके पास 60 ऑप्शन दिखेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दिन पर दिन लेक्चर मिलते जाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट है ब्रिजभाषा, भस्म, पिचास, जमाता। तो आपको देखना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिजभाषा। तो ब्रिजभाषा नहीं होता है, ब्रजभाषा होता है, ध्यान में रखना ये वर्तनी। तो क्या होता है? ब्रजभाषा होता है। भस्म में खटिसा नहीं होता है, भस्म आदर्शा माँ होता है, तो भस्म होता है। और पिचास नहीं होता है, पिचास होता है, ध्यान में रखना पिशाच होता है। कभी पिचास नहीं होता है, पिशाच होता है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, जमाता। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आपको इसमें 4 वर्तनियाँ मिल गई। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है? अशुद्ध है। प्रदर्शनी, अमावस्या, विश्लेषण और पुण्य। तो आपको प्रदर्शनी सही है, ध्यान में रखना कैसे है। अमावस्या सही है, विश्लेषण सही है, पुण्य गलत है। पुण्य नहीं होता है, क्या होता है? पूर्ण होता है। तो अड़ा लगता है, या लगता है, पूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता है, ना नहीं लगता है, तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? द्वारका, नारायण, अध्ययन, अहिल्या। तो द्वारका आपका सही है, आपको कहीं पे द्वारिका दिखा मिलता है, ये आपका गलत है, ध्यान में रखना। नारायण सही है, नारायण नहीं होता है, आपको अशुद्धियों में नारायण लिखा आएगा, तो नारायण सही होता है। अध्ययन सही है, तो आपका गलत क्या है? अहिल्या गलत है, अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनाधिकार, अनुसरण, कौतूहल, घनिष्ठ। तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि अशुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अनाधिकार नहीं होता, अनाधिकार होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अनुसरण सही है, कौतूहल ध्यान में रखना आपको, कौतूहल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौतूहल भी सही है, और घनिष्ठ भी सही है। टा नहीं होता है, ठा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उच्छृंखल, सेकंड है कवित्री, कुशासन, चरमोत्कर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो उच्छृंखल सही है, आपको ध्यान में रखना है कि कैसे लिखा जाता है। एक बार आप ध्यान में रख लेंगे, एक बार अगर आप नोट्स पे लिख लेंगे अपने, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप लिखने का अभ्यास करें, रटने का नहीं। तो आपका जो गलत है वो क्या है? चरमोत्कर्ष। तो चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, चरमो, ध्यान में रखना। आपको बहुत न्यूज़पेपर में भी ऐसा लिखा कहीं कहीं दिख जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है। कवित्री सही है, कुशासन सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? महत्वाकांक्षा, तात्कालिक, पूजनीय, प्रामाणिक। ध्यान में रखना, जितने भी हमने शब्द लिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में दिखेंगे जरूर। तो आपको जो गलत है वो क्या है? महत्वाकांक्षी, तो महत्वाकांक्षी में आदत्ता, फिर आदत्ता लगेगा। तात्कालिक सही है, तत्कालिक लिखा रहता है कहीं कहीं। पूजनीय सही है, आधा जाना रहेगा, पूरा जा रहेगा। प्रामाणिक सही है, प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। तो आपको ये तीनों ध्यान में रखना है। देख लेते हैं सब क्वेश्चन नंबर 7, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्यावसायिक, राजनीतिक, पैतृक, अनुषंगिक। तो व्यावसायिक तो आपका स्पष्ट रूप से सही है। राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता, सही है। पैतृक होता है, सही है। तो आपका गलत जो है वो क्या है? अनुषंगिक। तो अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है अनुषंगिक कैसे लिखा जाता है। खटिसा होता है, नाकिसा होता है और बड़ा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? फर्स्ट है आध्यात्मिक, हिरण्यकश्यप, साम्राज्य, माननीय। तो आध्यात्मिक ध्यान में रखना कैसे लिखा जाता है? सही है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक नहीं है। हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकश्यप होता है, ये भी सही है आपका। साम्राज्य नहीं होता, साम्राज्य होता है, ये भी सही है आपका। तो आपका गलत क्या है? आपका माननीय। तो माननीय ऐसे नहीं लिखा जाता, माननीय होता है। ये था आपका शुद्धतम रूप, ये आपका गलत रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है आपका? शुद्ध है। अत्यधिक, प्रतिछाया, संसारिक, आत्मपुरुष। तो आपको शुद्ध कौन सा दिख रहा है? अत्यधिक तो होता नहीं है, अत्यधिक होता है। ठीक, तो अत्यधिक होता है, तो आपको ये तो गलत है। प्रतिछाया ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रतिछाया लिखा जाता है। प्रति आधा छाया लिखा जाता है, तो यहाँ पे आधा चा का यूज होता है। संसारिक नहीं होता है, क्या होता है? सांसारिक होता है। तो ये रहे आपके अशुद्ध। तो शुद्ध कौन सा है? आपका आत्म पुरुष। ध्यान में रखना, सारे मैंने वर्तनी बता दिया है, आप उसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? साप्ताहिक, तदुपरांत, दुरावस्था और लास्ट है आपका हस्तक्षेप। तो आपको शुद्ध कौन सा दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक। तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, ध्यान में रखना है। दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको सारे वर्तनी लिख लेना है। इम्पॉर्टेंट वर्तनी है, मैंने पूरा चुन चुन के लिया है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉलो कीजिए। आपको 100%, यदि आप आरओ का पेपर दे रहे हैं तो 10 में से 10 क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा वादा है। आप टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं तब भी करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आविष्कार, निरपराधी, शारीरिक और हीन। तो आविष्कार तो आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे तो लिखा नहीं जाता है। आविष्कार का शुद्ध रूप क्या है? आविष्कार। तो ये आपका आविष्कार का शुद्ध रूप है। निरपराधी तो होता नहीं है, निरपराध होता है। आपको सभी को नोट्स बनाना है, आप लिख लीजिए, एक बार आप रिवीजन करेंगे आराम से आपको तैयार हो जाएगा। शारीरिक आपका सही है। हींग में छोटी की मात्रा नहीं होता है, बड़ी की मात्रा होता है, ये होता है हींग। शारीरिक ध्यान में रखना, शारीरिक सही है आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है? शुद्ध है। ज्योत्सना, उज्ज्वल, राज्याभिषेक, राजागण। तो आपको कौन सा शब्द शुद्ध है उसको चुनना है। चलिए देख लेते हैं। तो ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता, ज्योत अदसा, आदसा फिन्ना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा सा नहीं होता है, आदसा होता है। उज्ज्वल में डबल जा होता है, छोटा ऊ, अधज्जा उवल होता है, तो ध्यान में रखना है। राज्याभिषेक आपका शुद्धतम रूप है। राजागण नहीं होता है, राजगण होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि राजगण होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, राज्याभिषेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? लघुत्तर, सन्यासी, प्रज्वलित,
पड़ोसन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, सारे शब्द इंपॉर्टेंट लिए। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। तो लघुत्तर में लघु बड़ा का मात्रा होगा घा का आधार है, तो लघुत्तर ये होगा। सन्यासी में बिंदी आपका नहीं लगा है, तो सन्यासी यहाँ पे आपका बिंदी लगेगा, तो सन्यासी का। प्रज्वलित आपका शुद्ध रूप है, प्रज्वलित सही है। पड़ोसन नहीं होता है, आपका क्या होता है, पड़ोसिन होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रज्वलित। ध्यान में रखना प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, आपको प्रैक्टिस करना है 1-2 बार बस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। कालिदास पूजनीय, अनुग्रहित, रचयिता। तो शुद्ध क्या है, तो चलिए कालिदास जी आपके सही दिख रहे हैं। पूजनीय में जा पूरा रहता है, तो ये होता है आपका पूजनीय, तो ये आपका गलत हो गया। अनुग्रहित में अनुगृहित होता है, तो अनुगृहित होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका शुद्धतम रूप क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। तीनों गलत हैं, तो उसको आपको शुद्ध रूप लिखना है नोट्स में अपने। क्वेश्चन नंबर आखिरी देते हैं आज 15वां नंबर क्वेश्चन कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। परलौकिक, कुमुदनी, वाल्मीकि, मैथिली शरण, सारे शब्द जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, ध्यान में रखना। क्या होता है, पारलौकिक होता है। कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी होता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। सारे शब्द आप लिखना है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। वाल्मीकि आपका सही है। मैथिली शरण नहीं होता है, मैथिली शरण होता है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये थे आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 × 4 तो 15 × 4 60 शब्द मिले हैं। 60 को आपको ध्यान में रखना है। निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहीं से, ये मेरी गारंटी है। और लगातार आपको 10 लेक्चर मिलेंगे, तो 6 में आपको 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें प्लीज़, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय इसी लेक्चर के साथ। धन्यवाद।